So, welcome to all of you on this lecture. Okay. So आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। ठीक है। तो कार्बो मीन्स क्या होता है, कार्बन होता है। हाइड्रेट्स मीन्स क्या होता है, मतलब हाइड्रेट्स मीन्स होता है वाटर। वाटर में कौन कौन से एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट आपके हो गए, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। कार मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। तो दे आर मेड अप फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आपका कार्बोहाइड्रेट है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द सेंट्रल एनर्जी यील्डिंग पाथवेज। ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट का आप ऑक्सीडेशन करते हो तो इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो हमें हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा ये नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स में देखा गया है। नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो डिफिनीशन इसका हम दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट और पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रॉक्सी मतलब बहुत सारे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स। ठीक है। एल्डिहाइड भी जुड़ा मतलब एल्डिहाइड भी होगा और कीटोन भी होगा। आर सब्सटेंसेस दैट यील्ड्स सच कंपाउंड हाइड्रोलिसिस। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये क्या देगा आपको, पॉलीहाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स देगा आपको, एल्डिहाइड देगा और कीटोन्स देगा। ठीक है। इसका इंफेरिकल फार्मूला अगर बात करते हैं तो CH2O का होल एन, मतलब क्या हुआ, CnH2nOn। अगर इसको अंदर n ले जाओ तो CnH2nOn। तो इसका क्या है, इंफेरिकल फार्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स इस फार्मूले पे बेस्ड हैं। ठीक है। थ्री मेजर क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट वन इज मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ये सिंपल शुगर होते हैं, क्योंकि एक ही यूनिट है। मोनो मीन्स वन, सेक्राइड मीन्स ग्लूकोज। एक ही यूनिट होती है सैकराइड्स। सैकराइड्स को कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो या ग्लूकोज भी बोल सकते हो। तो एक यूनिट सबसे सिंपल शुगर हुई, कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। सब सिंगल पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हो गए। द मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड इन नेचर इज 6 कार्बन शुगर। ठीक है। जो आपका ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, या डी ग्लूकोज बोल सकते हो। डी मतलब डेक्स्ट्रो। इसमें OH जो होता है आपका राइट हैंड साइड होता है। अगर यहाँ पे L है तो OH कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, सिंपल मोनोसेक्राइड है, इसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ओलिगोसेक्राइड नेक्स्ट आता है। ओलिगोसेक्राइड शार्ट चैन है मोनोसेक्राइड, मतलब 3 to 10 अगर यूनिट्स हैं किसकी, ग्लूकोज की, ऊपर वाले की, देन वो क्या फॉर्म करेगा, ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है। ज्वाइंट पे करेक्टरिस्टिक लिंकेज का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर क्योंकि इसमें 3 मोनोसेक्राइड है, 3 to 10, तो एक दूसरे से ज्वाइंट होंगी तो उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट आर द डाइसेक्राइड्स विद 2 मोनोसेक्राइड यूनिट। ठीक है। एग्जांपल्स क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज को हम केन शुगर भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। तो पॉलीसेक्राइड क्या है, पॉलीमर, क्योंकि पॉली मीन्स होता है बहुत सारी, तो इट इज ए पॉलीमर्स कंटेनिंग मोर देन 20 मतलब थाउजेंड्स तक हो सकती हैं। ठीक है। एग्जांपल्स आपका स्टार्च है। ये मेनली क्या होता है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जैसे आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा पार्ट पॉलीसेक्राइड्स का है। ठीक है। आपका ग्रासेस होती हैं या प्लांट्स होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा फ्रेमवर्क किससे बना होता है, पॉलीसेक्राइड्स का। ठीक है। तो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च आपका स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। जैसे कहाँ पाया जाता है, पोटैटो में पाया जाता है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड मतलब सेलुलोज। अर्थ पे सेलुलोज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन शो कर दिया। जैसा कि मैंने बोला कि मोनोसेक्राइड 1 यूनिट से मिलकर बना है, डाइसेक्राइड 2 यूनिट से मिलकर बना है, ओलिगोसेक्राइड 3 से बना है, पॉलीसेक्राइड बहुत सारे यूनिट से बनकर है, मोर देन 10। ठीक है। एग्जांपल्स आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाई क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज, मल्टोज। मतलब इसमें डाया मतलब 2 यूनिट, अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेगा तो क्या बनाएगा आपका, 2 ग्लूकोज मिलेंगे तो माल्टोज बनाएगा। सुक्रोज कैसे बनेगा, एक ग्लूकोज दूसरा फ्रक्टोज तो आपका सुक्रोज बनेगा, और एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज मिक्स हो जाएगा तो क्या बनाएगा, लैक्टोज बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड्स का बेस्ट एग्जांपल है रेफिनोज एंड स्ट्रेओज। ठीक है। पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, एग्जांपल्स पूछ सकता है कि विच इज रेफिनोज इज है, तो एग्जांपल देंगे ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, तो आपको टिक कौन सा करना पड़ेगा, ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट एज एनर्जी रिजर्व्स। ठीक है। ये एनर्जी स्टोरेज का पार्ट है, और स्टोरेज फ्यूल्स, फ्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं। और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स बहुत सारे, आपका पायरुविक एसिड, और उसमें पायरुविक एसिड नहीं, आपने ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, किससे मिलकर बने, किससे
फ्रेगमेंट मतलब किसका फ्रेगमेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। राइबोज एंड डेक्स्ट्रोराइबोज शुगर फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट इज कॉल्ड आरएनए डीएनए, ठीक है। तो आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है, या शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, शुगर का डीऑक्सीराइबोज और राइबोज दो टाइप की शुगर है। तो राइबोज किस में होगा, आरएनए में होगा, और डीऑक्सीराइबोज किस में, डीएनए में होगा, ठीक है। तो कौन ए आरएनए डीएनए आपके क्या है, ये आपके जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड लाइक सेलुलोज आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन द सेल वाला बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, ठीक है। बहुत सारी आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल सिंगर एंड निकोलसन का, ठीक है, जो दिया था उसमें, उसमें जो सेल मेम्ब्रेन बनी थी वो बनी थी ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइको प्रोटीन्स की। तो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन का कुछ पार्ट होगा, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। लिपिड का कुछ पार्ट अगर ग्लूकोज से जुड़ता है, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो इस तरह से सेल का फ्रेमवर्क बहुत सारे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स लिंक टू प्रोटीन्स लिपिड्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल इंटरेक्शंस, ठीक है। तो ये अगर प्रोटीन और लिपिड से इंटरेक्ट करता है तो ये सेल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। दे आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स क्योंकि इसमें ग्रुप्स प्रेजेंट है विद मेनी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ठीक है, डिफिनेशन ही है इसका। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो फर्स्ट आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो मीन्स होता है स्पेशियल, स्पेशियल मतलब हम स्पेस में ग्रुप्स का ओरिएंटेशन देखेंगे, कौन कौन सा ग्रुप्स कहाँ पे ज्वाइंटेड है, ठीक है। तो एक ही कंपाउंड दो टाइप के आइसोमर रिप्रेजेंट करता है, बट जबकि उसका स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट दे डिफर इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल्स क्या है, ग्लूकोज है टू आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू पेनल्टीमेट कार्बन, ठीक है। दे आर डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, ठीक है। तो डी ग्लूकोज क्यों है, डेक्स्ट्रो, इसमें ओएच आपका राइट हैंड साइड होगा, एल क्या है, लियो, इसमें आपका ओएस कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी दूसरा है करेक्टर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर किससे कहते हैं, पोल्रीमीटर से। पोल्रीमीटर क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है, ठीक है। इससे पास होंगी जो भी आपका सैंपल है कंपाउंड, सपोज ग्लूकोज आपको पता नहीं है कि ये डी है या अलग, तो उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट पहले पास करते हैं उस सैंपल से। तो उसमें एक आइडेंटिफाई कर देता है, एक रोटेशन दे देता है, इधर वो प्लस में कैलकुलेट कर देगा या माइनस में कैलकुलेट करता है। तो प्लस में कैलकुलेट किया मतलब डी है, माइनस में आ रहा है तो मतलब वो लियो है, ठीक है। डायस्टेरियोमर्स की बात करते हैं तो इट इज द कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस विद रिगार्ड्स टू C2 C3, ठीक है। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन का चेंज देखते हैं, ठीक है। इसमें ओके, C2 and C3 आर C4 इन ग्लूकोज, ठीक है। तो चेंजेस देखोगे तो ये डायस्टेरियोमर्स हैं, ठीक है। एग्जांपल्स है मैनोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये डायस्टेरियोमर हो गए। तो एनोमेरिज्म क्या होता है, इसका स्पेशल अरेंजमेंट या सॉरी फॉर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा होगा, इस आर एंड एस भी पढ़ा होगा, एल डी एंड एल, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कार्बन आइटम इन एल्डोजेस एंड सेकंड कार्बन इन कीटोजेस। हम फर्स्ट कार्बन किस में देखेंगे, एल्डोजेस। एल्डोजेस मतलब सिक्स कार्बन, जो भी आपकी एल्डोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, सॉरी फॉर एल्डिहाइड जिसमें ग्रुप है वो एल्डोजेस कहलाएंगे, कीटोजेस में वो कीटोजेस शुगर कहलाएंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट आर चीफ एनर्जी सोर्सेज, सबसे ज्यादा चीफ एनर्जी सोर्सेज हैं इन मेनी एनिमल्स। दे आर रेसिस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकन बाय ग्लाइकोलिसिस स्क्रैप साइकिल टू एटीपी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का रिजल्टिंग प्रोडक्ट एटीपी होता है जो प्रोवाइड करता है आपको एनर्जी, ठीक है। किसके जरिए, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल के जरिए। ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन एनिमल्स एंड स्टार्च इन प्लांट्स। ग्लाइकोजन किस में स्टोरेज है, एनिमल्स में, और प्लांट्स में स्टार्च एज स्टोर होता है मतलब ग्लूकोज, ठीक है। मेरे actually मेरे कहने का ये मतलब है, जो ग्लाइकोजन है इट इज ए पॉलीसेकेराइड, और कहाँ पे स्टोरेज, एनिमल में, एनिमल में, ठीक है। तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन, क्वेश्चन आ सकता है, ग्लाइकोजन एक्ट एज ए स्टोरेज फूड इन एनिमल, आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एनिमल्स, ठीक है। स्टार्च किस प्लांट्स में, ठीक है, ओके। तो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट एक्ट्स एज एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो ये जो भी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट आते हैं ग्लाइकोजन या स्टार्च है, एक्ट मतलब आपको जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी आपको वो एनर्जी देंगे इंस्टेड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट्स इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन। जब भी आप फैट एंड प्रोटीन की सिंथेसिस करोगे उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट बीच कहीं ना कहीं आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट एड इन रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यूज। नर्व टिश्यूज में भी कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आपका जो नर्व इम्पल्स है उसको
रिफ्लक्स होने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से आएगी, कार्बोहाइड्रेट से आएगी, ठीक है। ठीक है। तो आपको अगर एनर्जी आपके पास नहीं है देन आपका नर्वस सिस्टम भी वीक हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट गेट एसोसिएटेड विद लिपिड्स, ठीक है। प्रोटीन टू फॉर्म सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीजन के फॉर्मेशन भी कार्बोहाइड्रेट का रोल है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल, विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। दे फॉर्म स्ट्रक्चरल प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स लाइक सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि सेल वॉल का पार्ट है। इन एनिमल दे आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू को भी बनाता है। दे पार्टिसिपेट इन बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट, सेल वॉल कम्युनिकेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो इसमें भी हेल्प कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट रिच इन फाइबर, बहुत ज्यादा फाइबर होता है। प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप फाइब्रिक कार्बोहाइड्रेट लो जिसमें फाइबर हो, तो आपका वो कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगा, ठीक है। आल्सो दे हेल्प इन मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को भी मॉड्यूलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्रो, ठीक है। अगर इस पार्ट में आपको कुछ ना समझ में आ सपोज दैट, देन प्लीज हमको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब हम अभी आपको हम सेकेंड क्लिप इसका भेज रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क इशू हो जाता है तो कभी कभी मैं जैसे डिस्कस किया तो बीच में ही वो चला जा रहा है, ठीक है। तो इतना इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मेरे को आपको जो ना समझ में आ रहा हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।